आपको बताएंगे झंग में साबिर फ्लावर मिल्स को सरबा मुहर करने पर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। डेप्यूटी कमिश्नर कैंप ऑफिस में फ्लावर मिल्स इंतजामिया और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। फ्लावर मिलें बंद रहेंगी या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, फैसला जल्द मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं झंग में साबिर फ्लोर मिल को सरबा मुहर करने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। डिप्टी कमिश्नर कैंप ऑफिस में फ्लोर मिल्स इंतजामिया और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। फ्लोर मिलें बंद रहेंगी या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, फैसला जल्द मुतवक्के है। आपको बताते चलें झंग में साबिर फ्लावर मिल को सरबा मुहर करने पर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। डेप्यूटी कमिश्नर कैंप ऑफिस में फ्लावर मिल्स इंतजामिया और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। फ्लावर मिल्स बंद रहेंगी या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, जल्द फैसला मुतवक्के है। आपको बताते चले झंग में साबिर फ्लावर मिल्स को सरबा मुहर करने पर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल। डेप्यूटी कमिश्नर कैंप ऑफिस में फ्लावर मिल्स इंतजामिया और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। फ्लावर मिलें बंद रहेंगी या मुज़ाकरात कामयाब होंगे, फैसला जल्द मुतवक्के है। साबिर फ्लोर मिल्स सरबा मुहर करने पर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। डीसी कैंप ऑफिस में फ्लोर मिल्स इंतजामिया और महकमा खुराक के दरमियान मुज़ाकरात। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज महकमा खुराक की जानिब से जो है वो एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें ये मौक़िफ़ सामने आया था कि झंग की एक निजी फ्लोर मिल की जानिब से जो है वो आटा जिले से बाहर भिजवाया जा रहा है और ये आटा पकड़ा भी गया, जिसके ऊपर मुतलका फ्लोर मिल को फौरी तौर पर सरबे मुहर कर दिया गया। इस वजह से जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसकी जानिब से जिला भर में जो है वो हड़ताल की कॉल दी गई और गुज़िश्ता रोज से शाम से जो है वो मिलें बंद कर दी गई और आज भी जो है वो जिला भर में जितनी भी मिल्स हैं वो इस वक्त बंद हैं और जिस वजह से जो जिले के अंदर 20,000 जो थैले हैं आटे के, उसकी फराहमी आज नहीं हो सकी। यही वजह है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो आटा है उसके पॉइंट्स जो है वो नहीं लग सके और आटे की जिले के अंदर जो है वो किल्लत पैदा होना शुरू हो चुकी है। इस मसले को देखते हुए जिला इंतजामिया की जानिब से इस वक्त जो है एक इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत जो है वो डिप्टी कमिश्नर झंग मोहम्मद अशरफ भट्टी कर रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इजाज सयाल भी मौजूद हैं और जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है उसके सदर जाहिद खान को इसमें जो है वो मदऊ किया गया है। दीगर फ्लोर मिल्स मालिकान भी जो है इसमें मौजूद हैं। इस वक्त कैंप ऑफिस में इन कैमरा मीटिंग जो है वो चल रही है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जिले के अंदर जो स्मगलिंग है उसको भी रोका जाए और इसके साथ साथ जो फ्लोर मिलें हैं वो चलती रहे। तवक्को की जा रही है कि ये मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो आइंदा 1 से 1.5 घंटे में निकल आएगा, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि आया कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की ये हड़ताल जो है ये तवालत पकड़ती है या शाम तक जो है वो दोबारा मिलों को शुरू कर चलाया जाएगा। जी, इन कैमरा इजलास से मुताल्लिक रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। किसानों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने गन्ने की अदायगी की बजाय चीनी के थैले देना शुरू कर दिए। आपको बताते चलें किसानों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने गंदम की अदायगी की बजाय चीनी के थैले देने शुरू कर दिए। आपको बताते चले फैसलाबाद में शुगर मिल्स मालिकान ने गन्ने की अदायगी के बजाय चीनी के थैले देने शुरू कर दिए हैं। फैसलाबाद में छोटे किसानों के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई। शुगर मिल्स गन्ने की अदायगी की बजाय चीनी के थैले देने लगी। मार्केट कमेटी से जायद ली जाती है, चीनी कहां फरोख्त करें, किसानों का शिकवा। बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी बताएगा अब्दुल रहमान, किसानों के क्या तहफ्फुज़ात हैं, आगाह कीजिएगा। जब बात करें किसानों के हवाले से तो यहाँ पर किसानों की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ते ही चली जा रही हैं और जो भी शुगर मिल्स को गन्ना सप्लाई किया जा रहा है उसकी पेमेंट ना होने के बराबर मिल रही है और अजीब तरीकों के साथ मिल रही है। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। कल साहब बताइएगा किन मसाइल का सामना किसानों को जो शुगर मिल्स पर गन्ना अपना देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके टीवी के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारे मसाइल आप आला अवानों तक पहुँचाते हैं, डिस्कस करते हैं। हमें खुशी होती है जब हमारे मसाइल पे आप बात करते हैं, लेकिन इस वक्त ज़िम्मेदारों को, किसानों को जो मसाइल ख़ासकर गन्ने की पेमेंट के हवाले से है, सिर्फ एक पॉइंट में मैं अर्ज़ करूँगा कि मिल वालों ने, ये जो सरमायादार हैं, मिलों के मालिक, इन्होंने पहले तो वादे के मुताबिक मिलें टाइम पे नहीं चलाई, ये नाइंसाफ़ी की। चलो देर आए दुरुस्त आए, मिलें चल गई। पेमेंट के हवाले से यही अर्ज़ करूँगा कि आज तक ऐसे बोल रहे हैं कि पेमेंट
नगद पेमेंट की बजाय चीनी ले जाओ। वो खुदा के लिए ये तो सोचो, हम चीनी क्या करेंगे? ट्रक पे लोड करके चीनी लाते हैं तो वो किधर लेके जाएंगे? हम सेल तो नहीं कर सकते। चीनी देते हैं और वो चीनी भी देने के अजीब तरीका है कि जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल रेट है उससे 500 रुपया पर थैला अजाफी दे रहे हैं। पहले तो औने पौने इन लोगों ने कमाल खरीदा मिल वालों ने, अब औने पौने में हमें चीनी फरोख्त करनी पड़ेगी। हम तो पहले ही मारे हुए हैं हालात के, बिजली के, मौसम के। इंतहाई गंभीर सूरत हाल है कि हम चीनी ले ही नहीं सकते। अगर ले भी लें तो हम सेल कैसे करेंगे? हम जिम्मेदार, छोटा जिम्मेदार जो है वो मार्केट में जाके कहता, तो वो सरमायादार कहता है कि भाई अगर जो रेट चल रहा है उससे 500 रुपया कम, हमें 500 अजाफी थैले पे कीमत देनी पड़ती है और 500 कम लेनी। 1000 का एक थैले पर 1000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे? हम तो पहले ही पिसे हुए हैं। हमारे ज़िम्मेदार का तो पहले हाल ऐसे है कि वो इंतहाई गंभीर सूरत हाल में उसने गंदम काश्त की है। अब गंदम को यूरिया खाद डालने के लिए पैसे चाहिए थे, वो पैसे नहीं मिल रहे। पैसे मिल रहे हैं चीनी की शक्ल में। चीनी को हम क्या करेंगे? हमारी गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, वफाक गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि खुदा के बहुत लिए। शुक्रिया अब्दुल रहमान आगाह करने के लिए। आपको बताएंगे गैस कनेक्शंस और पाइपलाइंस मौजूद हैं मगर इनमें गैस मौजूद नहीं है। अहलियान फैसलाबाद ने बाजारी खाने, जेब और सेहत पर भारी करार देते हुए गैस फ्राहमी का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं गैस कनेक्शंस और पाइपलाइंस मौजूद मगर इनमें गैस मौजूद नहीं। अहलियान फैसलाबाद ने बाजारी खाने, जेब और सेहत पर भारी करार देते हुए गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया। आपको बताते चलें गैस कनेक्शंस और पाइपलाइंस मौजूद हैं मगर इनमें गैस मौजूद नहीं है। अहलियान फैसलाबाद ने बाजारी खाने, जेब और सेहत पर भारी करार देते हुए गैस फ्राहमी का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं गैस कनेक्शंस और पाइपलाइंस मौजूद हैं मगर इनमें गैस मौजूद नहीं है। अहलियान फैसलाबाद ने बाजारी खाने, जेब और सेहत पर भारी करार देते हुए गैस फ्राहमी का मुतालबा कर दिया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। SNGPL के बॉर्डर स्टेशन के ऊपर जो मीटर्स लगे होते हैं वहां पर दिख रहा है कि इस वक्त गैस की जो प्रेशर है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। सुबह से लेकर ये वक्त हो चुका है और लोग दोपहर का खाना भी जो है वो रेडियो के ऊपर और बाहर खाने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ घरेलू सार्फिन और सनतकार भी इंतहाई परेशान है। राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि गैस के प्रेशर की इस एरिया के अंदर क्या सूरत हाल है। बताइएगा, ये बॉर्डर स्टेशन पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ गैस की फराहमी के औकात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साहब, यहाँ पे आपको लाने का मकसद मेरा ये था कि ये कोई ऐसे लफाजी बातें नहीं, आपका कैमरामैन यहाँ पे दिखाएगा कि जो प्रेशर है, आउट प्रेशर है जो यहाँ से जा रहा है वो बिल्कुल जीरो पे है। पहले तो ये होता था कि शाम के औकात में गैस की लोड शेडिंग होती थी, 9 बजे के बाद गैस एलानिया होती थी। फिर इन्होंने 2-2 घंटे के लिए भेजना शुरू किया। अब ये सूरत हाल है कि सुबह जब से हम उठे हैं जरा बराबर भी गैस नहीं आ रही, बच्चों को नाश्ता करवाने के लिए भी गैस नहीं है। ऊपर से दुहाई ये है कि LPG कीमतें दिन ब दिन जो है ये बढ़ाते जा रहे हैं और सिलेंडर भरवा के लाएं वो 2 दिन भी नहीं निकालता। इनसे यही बात ये करनी है कि इसका कोई शेड्यूल तय करें ताकि घरों में खाना, इंडस्ट्री के लिए तो पहले ही गैस नहीं है, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है। अब खाना खाने के लिए अब ये रेडियो पे देखें लोग बेचारे यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, रोड के साथ बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं। कम से कम खुदा का खौफ करें, इसका कोई शेड्यूल तय करें, शेड्यूल बनाएं। इतनी अच्छी आज धूप निकली हुई है, अच्छा दिन है, उसके बावजूद आज सुबह से गैस जो है वो बंद है। ठीक है, पूरे फैसलाबाद के अंदर गैस की सूरत हाल यही है। आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि स्टेशन पर जो गैस का प्रेशर है मीटर्स में वो जीरो पर है उसकी सुई, और यही वजह है कि लोग गैस लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक करने का मुतालबा किया गया है। शहराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एप्टेपा में प्रोसेसिंग मिल्स मालिकान का अहम इजलास। बंदरगाह पर कंटेनर्स की रोकथाम से इंडस्ट्री का पहिया जाम होने लगा। सनतकारों ने एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल फौरी रिलीज करने का मुतालबा कर दिया। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, क्या मुतालबात हैं सनतकारों के? आगाह कीजिएगा। बिल्कुल एप्टेपमा हाउस फैसलाबाद के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबरान का अहम इजलास मुनक्कद हुआ है जिसमें जो
फैसलाबाद की इंडस्ट्री है उसको जो हालिया मुश्किलात दरपेश हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है, जिसमें ख़ास तौर पर जो कंटेनर्स हैं वो टाइमली रिलीज़ ना होने की वजह से जो सनतकार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है वो बंद होने के करीब पहुँचती जा रही है। चेयरमैन एप्टमा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, आज के इजलास के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ख़ास तौर पर जो कंटेनर्स पोर्ट पर पड़े हैं अभी तक रिलीज़ नहीं हो रहे, हालांकि 4 दिन का टाइम होता है जिसके बाद रिलीज़ करना होते हैं कंटेनर्स, जिसमें इंपोर्ट ख़ास तौर पर की जाती है एक्सपोर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, इससे क्या मुश्किलात हैं, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैहि। फजील भाई, ऐसे है कि पहले तो 41 चैनल का बहुत शुक्रिया जो हमारे पास ये इस मौजू के लिए तशरीफ़ लाए। असल मसला ये है कि आज हमारा इजलास भी इसी मुतल्लिक़ हुआ है कि 4 दिन पोर्ट के ऊपर होते हैं डैमरेज, उसके बाद डैमरेज पड़ना शुरू हो जाता है, उस जगह का फ्रेट पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हम तो 4 दिन तो पोर्ट से अभी तो शिप के अंदर कंटेनर होता है, हमने तो बैंक के अंदर पैसे जमा करवा दिए कर दिए। बैंक के अंदर डॉलर शॉर्ट होने की वजह से बैंक ने हमें जो है उस वक्त हमें कागज़ रिलीज़ कर नहीं दिए। उस वजह से हमारे कंटेनर तकरीबन पिछले 30 दिन से 35 दिन से उधर रुके हुए हैं, जिसमें हमारे डाइज एंड केमिकल्स हैं। हमारी जो इस वक्त सेक्टर है 50% तो पहले ही बंद था, जो 50% चल रहा है वो भी तकरीबन बंद वाला मसला हो गया है। और हमारा मजदूर हमारा हिस्सा है, जिस वजह से हमने फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया, क्योंकि हम मजदूर के साथ हैं, मजदूर हमारे साथ हैं, हम एक जान है। इस मजदूर के साथ बेचारे का सही ये हुआ है कि उसके पास पहले तो आटा ही नहीं है घर में, अगर उसके बाद आटा आता है तो लोड शेडिंग, उसके पास साफ पानी भी नहीं है, अगर उसके पास साफ पानी मुहैया आता है उसके बाद गैस भी नहीं है, वो तो बेचारा रोटी खाने के लिए बड़ा तरस रहा है। हम तो अपनी फैक्ट्रियां बंद कर लें, उसके घर का अखराजात बंद कर लें। आपका एक महंगाई के सताए आवाम पर सरकार ने मजीद बोझ डाल दिया, लंडे के कपड़ों पर भी टैक्स बढ़ा दिया। क्या है इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर बताइएगा। जी, वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगाई की सताई हुई आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है और इस हवाले से बैरून ममालिक से जो आने वाले इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं और दीगर मसनूआत हैं उन पर कस्टम ड्यूटीज़, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। इस तरह जो कस्टम ड्यूटी है वो 81 रुपये फ़ी किलो से बढ़ाकर 225 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। सेल्स टैक्स में 5% और इनकम टैक्स में भी 5.5% तक इजाफा किया गया है। इस सारे इजाफे के इस कारोबार पर या वो अफराद जो मुतवस्सत और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और लंडा बाज़ार से इस्तेमाल शुदा कपड़े ख़रीद कर अपना गुजारा करते हैं, उन पर क्या असरात होंगे। मेरे साथ शहरी और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, हुकूमत की जानिब से कस्टम ड्यूटियाँ बढ़ाई गई हैं, टैक्सेस नए लगा दिए गए हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि आपके कारोबार पर क्या असरात होंगे? सर बेसिकली पता है क्या बात है, ये हमारा डेली का वर्क है, ठीक है ना, डेली बेस पे हमने यहाँ पे वर्क करना है। इससे जो हमारे वर्क पे असरात पड़ेंगे वो ये है कि जो आम लोग हैं वो इस चीज़ को परचेज़ करने से बिल्कुल कासिर हो जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक पीस जब हम लेकर आते हैं उसकी पहले जो प्राइसेस होती थी वो एक नॉर्मल होती थी, एक नॉर्मल रेंज का बंदा, आम सा बंदा उसे परचेज़ कर लेता था। आजकल की जो प्राइसेस आ रही हैं, जो माल आ रहा है, जो टैक्सेस पड़ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कोई सेल्स टैक्सेस, कोई कुछ, कोई फ्यूल, कुछ भी ये चीज़, ये सब आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। एक आम बंदा कोई भी ऐसी चीज़ परचेज नहीं कर सकता जो अपने ऊपर यानी यूज़ करने के लिए वो अच्छा समझ सके। इनके लिए उन्हें चाहिए कि इस चीज़ में वो कमी करें और आम लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट दें। 300% तक इजाफा किया गया है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्टेट लैंड तफसीलात ऑनलाइन करने पर काम शुरू, 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निजी फर्म्स की खिदमात से जंग समेत पंजाब भर में रजिस्ट्रेशन करेगी। आपको बताते चले, स्टेट लैंड तफसीलात ऑनलाइन पर काम शुरू, 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू निजी फर्म्स की खिदमत से जंग समेत पंजाब भर में रजिस्ट्रेशन करेगी। स्टेट लैंड तफसीलात ऑनलाइन करने पर काम शुरू, मंसूबे के लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा।
बिल्कुल, पंजाब भर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अहम मनसूबा शुरू किया गया है, जिसके तहत स्टेट रेंट की तफसीलात को ऑनलाइन किया जाएगा। बेशतर अजला में सरकारी अराजी का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से स्टेट रेंट की कंप्यूटराइजेशन के अमल के लिए 2 करोड़ 80 लाख मुख्तस किए गए हैं। इस रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए निजी फर्म की मदद की जाएगी। अफरादी कुव्वत की कमी के बायस महकमा रेवेन्यू सरकारी अराजी का रिकॉर्ड मुरतब करने से कासिर था, जिसकी बिना पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से इस अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। वैसे अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन में फैसलाबाद सबसे आगे, 25,134 बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन कर ली गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन में सबसे आगे रहा है। नादरा काम और लोकल गवर्नमेंट की जानब से बर्थ रजिस्ट्रेशन के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशन के मुताबिक 10 रोज़ तक जारी रहने वाली मुहिम के तहत फैसलाबाद में 50,000 से ज़्यादा बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन की गई और इसी तरह जो है वो फैसलाबाद डिवीज़न में सबसे ज़्यादा बच्चों की जो है वो बर्थ रजिस्ट्रेशन की गई। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 25,134 बच्चों की रजिस्ट्रेशन की गई है और चनियोट में 10,739 और जंग में 9,465, टोपा में 4,846 बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन की गई है। और नादरा हकाम की जानब से और लोकल गवर्नमेंट की जानब से ये 10 रोज़ तक जारी रहने वाली मुहिम के दादोशुमार जारी कर दिए गए हैं, जिसमें फैसलाबाद 36 अजला में सबसे आगे रहा है और फैसलाबाद डिवीज़न में जो है वो 50,000। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत औकात कार 24 घंटे किए जाने वाले फैसलाबाद के 37 बुनियादी मरकजी सेहत में आया की सीटों पर भर्तियों के लिए इंटरव्यूज। 74 सीटों पर 435 खवातीन ने किस्मत आजमाई। बात करेंगे अज़हर हुसैन से। अज़हर, बताइएगा। महकमा सेहत इंसामी की जानिब से माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत आया के जो है वो इंटरव्यू किए जा रहे हैं। फैसलाबाद जिला भर में कितने बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जहाँ पे आया के वो भर्ती किया जाएगा, कितनी दरख्वास्तें जो हैं वो इस वक्त महकमा सेहत इंसामियों को मौसूल हुई हैं और कितनी सीटें खाली हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम सर मौजूद हैं। डॉक्टर खादम, बताएं इंटरव्यू के बारे में। जी, ऐसे है कि हमारे पास फ़ेज़ 1 से लेकर फ़ेज़ 8 तक हमारे पास BHUs हैं। अभी जो हमारे पास इंटरव्यू चल रहे हैं वो फ़ेज़ 7 के 35 सेंटर है, जिस पर एक सेंटर के हिसाब से अगर 2 आया है हमारी सीटें हैं तो 70 के करीब सीटें पूरे फैसलाबाद में आई हैं, जिनका इंटरव्यू जो है वो आज कंडक्ट किया जा रहा है। आज भी इंटरव्यू है और इंशाल्लाह कल भी है, तो हम इंशाल्लाह मेरिट के बुनियाद पर उनकी भर्ती करेंगे और फ़ेज़ 7 की जितनी भी सीटें खाली हैं हमने आज फिल करनी है। बिल्कुल, तकरीबन 37 के करीब बुनियादी मराकज़ सेहत हैं। आज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दारा अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस फैसलाबाद में फ्री मेडिकल कैंप। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राबिया अनवर, माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर कशफ अहमद, डॉक्टर अंसा खालिद और माहिर नफ्सियात मोहम्मद ताहिर ने बच्चों और वालिदैन का मुफ्त मुआयना किया। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, मौसम सरमा में सर्द मौसम के बायस और खाने पीने में बेहतियाती के बायस बच्चों में बीमारियां जो हैं उनकी शिकायत बढ़ जाती हैं। इस हवाले से दारा अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी कैंपस में फ्री मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के लिए। और यहाँ पर मुख्तलिफ माहिरीन को, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं, फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनको मदऊ किया गया ताकि बच्चे और वालिदैन अपना चेकअप करवा सकें और एहतियाती तदाबीर और मेडिसिन समेत जो मशवरे हैं मुफीद वो उनको दिए जा सकें। इस हवाले से डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस के, शहजाद सरदार, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि आजकल चूँकि सर्दी का मौसम है, हर बच्चा ही बीमार हुआ फिरता है, क्या कहते हैं कितना ज़रूरी था मेडिकल कैंप में? बच्चे आ रहे हैं, वालिदैन आ रहे हैं, उनको ना सिर्फ उनको मेडिकली दिया जा रहा है मशवरा बल्कि उनको एहतियाती तदाबीर बताई जा रही खाने पीने के हवाले से। जी, आज मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया है, जिसमें हमने स्पेशली जो बच्चे पढ़ते भी हैं उनके पेरेंट्स को भी और दूसरे उनके रिलेटिव्स या इलाके के लोगों को मदऊ किया है ताकि वो यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप में न्यूट्रिशन डॉक्टर और उसके अलावा फिजियोथेरापिस्ट और माहिर नफ्सियात को बुलाया है ताकि आजकल जो मौसम सरमा है, सर्दी भी है और बहुत सारे मामला हैं जिसमें बच्चों को छुट्टियाँ हैं, बदपरहेज़ी है, बच्चों का लेट सोना है, बहुत सारे मामला हैं जिससे बच्चे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, फ्लू के मामला हैं, ताकि माँ बाप घर की दहलीज के पास आएँ और आके चेक कराएं और फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करवाएं। तो इसलिए हम बैठे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के, उनके वालिदैन की खिदमत कर सकें। बिल्कुल, आज यहाँ पर जो मेडिकल कैंप का अहतमाम किया गया है उसमें बच्चों को खाने पीने की आदात के हवाले से मशवरे दिए जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनके वालिदैन के लिए माहिर नफ्सियात भी मौजूद हैं और फिजियोथेरापिस्ट। मेडिकल कैंप से मुतालिक जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद फर्स्ट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा रोज में डिस्ट्रिक्ट भर से 16 टीमों की शिरकत। बात करेंगे इसी हवाले से अली रजा से। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद फर्स्ट टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच अकबार स्टेडियम में जारी है। आज 6 मैचेस होंगे जिसमें फैसलाबाद की बेहतरीन जो टीमें हैं वो मद्दे मुकाबल होंगी। पहले मियां आजम और मियां 11 के मबैन जो है वो टाकरा हो रहा था, जिसमें मियां 11 ने जो है वो जीत अपने नाम की और 36 रन से जो है वो शिकस्त दी है। जिसके बाद अब दूसरा मैच होगा। आज सारा दिन टेप बॉल के जो है वो मैचेस होंगे जिसमें शहर भर के प्लेयर जो है वो टॉप के वो इसमें जो है वो शिरकत करेंगे। शायकीन क्रिकेट की भी जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे मैच देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि टेप बॉल में ज्यादातर छक्के और चौकों की जो है वो बारिश होती है। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए जो है शायकीन की जो है बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। यह 3 दिन तक जो है वो जारी रहेगा, जिसमें आज दूसरा रोज है और कल आखिरी रोज में जो है वो फाइनल होगा, जिसके मेहमान खसूसी MP शकील शाह। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद है। अली रजा बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।